Hi everyone, welcome to my channel Deepa Soft Hustle. I am Deepa, a JE aspirant, of course a topper. So on this channel, I will share my preparation for April attempt and advance too. So in this video, I will talk about my JE मेंस जो कि 21st को था और फर्स्ट शिफ्ट था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, एग्ज़ाम रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस क्या था, लाइक एग्ज़ाम कैसा था और अगले अटेम्प्ट मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, टफ आया था, इजी आया था। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट एग्ज़ाम। देखो पेपर ठीक था, मतलब जैसे एनटीए पेपर बनाता है हमेशा से नॉर्मल पेपर एक एनटीए का जैसा रहता है वैसे ही था, ना इजी ना टफ ना ज़्यादा हार्ड, कुछ नहीं, नॉर्मल पेपर जैसा था वैसे ही था। हाँ, पर फर्स्ट डे था, सबने क्या, मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि पेपर इजी आएगा, देखते से क्वेश्चन बन जाएंगे, पर हाँ ऐसा नहीं हुआ। पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में था। सो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, बट कोई बात नहीं। चलो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पीसी की। देखो केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री ठीक आया था। केमिस्ट्री में पीसी में मुझे सारे क्वेश्चंस ठीक लगे। एक दो क्वेश्चन जैसे कि वो एक सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन था जिसमें मोलर मास निकालना, तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था और अच्छा हुआ कि मैंने उस क्वेश्चन को लास्ट में किया। अगर मैंने उस क्वेश्चन को पहले किया होता तो मेरा पीसी गया, मेरा पूरा केमिस्ट्री गया रहता, बर्बाद कर देती मैं। पर कोई नहीं, मैंने उसे लास्ट में किया और ये मेरा 2 बार गलत हुआ, उसके बाद आंसर आया। मैं मैच ही नहीं कर रहा था ऑप्शन से आंसर। सो कोई बात नहीं, पर ये मेरा सही आंसर आ गया, जिसके लिए थैंक गॉड। ठीक, अब हम बात करते आईओसी की। आईओसी एकदम रटने वाला था, मतलब अगर किसी ने रट के गया सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट पहले के 2-3 चैप्टर, हाँ जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, पेरियोडिक और ब्लॉक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी बेसिक आता हो उसे, तो वो तुरंत टिक कर देगा। इजी था, मतलब आईओसी बहुत इजी था। मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिखे, हाँ पर स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन थे, पर इजी थे वो सारे क्वेश्चन, देख के बन जा रहे थे, टिक लग जा रहे थे। अब उसी की बात करते हैं। देखो उसी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती का सेंस, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो मैंने सिर्फ 2-3 चैप्टर ही करके गया था, उसी में आईसो, जीओसी और आईयूपीएसी। उतने में मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन दिखा, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ इसका किसके स्टेबल लीस्ट डिसेबल कंपाउंड बताना था। वो वाला एक क्वेश्चन सिर्फ था इन तीनों चैप्टर से। और उसी बार बहुत ज़्यादा बहुत मिक्स रिएक्शन करके, रिएक्शन ईजी थी, मतलब एक रिएजेंट उसका प्रोडक्ट बनाना ईजी था, पर वही बहुत सारे रिएजेंट मिक्स थे, तो कुछ बन रहा था कुछ नहीं बन रहा था और गलत भी हो जा रहा था। तो ईजी थी बट मिक्स रिएक्शन था। और ये क्वेश्चन उसके 5 स्टेटमेंट, उसमें भी सही कौन सा है, ये 5 स्टेटमेंट में से सही गलत निकालना था, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा था उसी में। बायोमॉलिक्यूल का भी ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है जिसमें 5 या 6 स्टेटमेंट था, उसमें से निकाल के लिखना था। एक तो बायोमॉलिक्यूल ढंग से याद नहीं होता, ऊपर से इनका 5-5 स्टेटमेंट दे दिए थे, तो हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ था। उसी थोड़ा सा टफ आया था, मेरे को लग रहा था कि उसी टफ है क्योंकि बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन भी थे और ये बेसिक चैप्टर से क्वेश्चंस भी कम आए थे और बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट भी था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेंथी तो था, इसी की वजह से केमिस्ट्री को लेंथी बोल रहे आई थिंक। बाकी ठीक था, केमिस्ट्री बनने लायक थी, पढ़े रहेंगे तो 18 से 19 क्वेश्चन कहीं नहीं थे केमिस्ट्री का। सो इट्स ओके। सो नाउ टॉक अबाउट फिज़िक्स। देखो फिज़िक्स अच्छा था, थोड़ा समझना पड़ रहा था कि कैसे इसमें क्या लगेगा।
तो बन जा रहा था। और इजी भी था फिज़िक्स और लेंथी, मतलब को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बाकी इजी थी फिज़िक्स। अगर पढ़े रहेंगे ना तो वेटेज वाले चैप्टर भी किए हो तो आराम से 10-12 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। सो लेंथी बोल सकते हैं बट हार्ड नहीं बोलेंगे, फिज़िक्स ईजी थी। नाउ लास्टली अबाउट मैथ्स। मैथ्स हमेशा से तो टफ और लेंदी ही होता है, हमेशा से ही वो टफ और लेंदी होता है। और उसके बारे में क्या ही कहूँ मैं। हाँ, इस बार मैंने ना कैलकुलस के बहुत कम क्वेश्चन देखे मैथ्स में। ऐसे तो बहुत सारे आते हैं बट बहुत ज़्यादा ही कम क्वेश्चन थे। जिसने कैलकुलस साल भर किया होगा और इतने कम क्वेश्चन देखे शॉक हुआ होगा। हाँ, वेटेज सही था मैथ्स में पर मेरे को क्वेश्चन बहुत कम लगे कैलकुलस के। और एक जो क्वेश्चन नहीं आता था डिटरमिनेंट वाला, वो क्वेश्चन नहीं दिए उसको। हर टीचर बोलता है कि हर शिफ्ट में आएगा पर वो क्वेश्चन नहीं था। वो होमोलोगस वाला, होमोलोगस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन वाला, वो नहीं आया था। उसको मैं 10 बार रट के गई थी कि ये क्वेश्चन आएगा और मैं फट से कर दूँगी, टाइम नहीं लूँगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, पर वो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो कोई बात नहीं। और जो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक आया था जो मेरे को थोड़ा लेंदी लगा, और उसका शुरू भी किया मैंने, एंड तक पहुंचा भी, पर आंसर नहीं आया। तो मेरा सारा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने तुक्का मार दिया उस क्वेश्चन में। सो कोई बात नहीं। अब तो मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल पेपर वॉज मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। ना इजी ना टफ, मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट से एक लेवल ऊपर का पेपर था, बट पेपर एकदम बैलेंस था, ना इसका वेटेज ज़्यादा नहीं दिख रहा था ना उसका कम। हाँ, जिनका भी आगे का पेपर है वो प्लीज़ ऑप्टिक्स और मॉडर्न एकदम खून में बसा लो, जितना कर सकते हो, जितना रट सकते हो फॉर्मूला, जितना पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कर लो। क्योंकि ये मेरे शिफ्ट में शायद 4-5 सवाल थे और मैंने ढंग से मतलब रिवाइज नहीं किया था, तो मेरा थोड़ा सा रॉन्ग भी हुआ है और छूटा भी है। सो नेवर माइंड, छोड़ो इसको भाई ये सब। तो प्लीज़ हाँ, रिक्वेस्ट है ये दोनों चैप्टर कर लेना अच्छे से, बिल्कुल ये दोनों को तो छोड़ के जाने का सोच भी नहीं हो सकता है। और बाकी एरर ये सब तो सबको पता ही है। और आईओसी एकदम रट लो, टिप ऑफ टंग पे रख लो, एकदम कर लो पूरा एकदम। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप देख के टिक लगा सकते हो आईओसी में। बाकी सब्जेक्ट तो है ही टाइम लेने वाला, बाकी आईओसी में देख के आप टिक लगा सकते हो। सो इसे कर लो नाउ। सो मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ क्या हुआ एग्ज़ाम में, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून और थैंक you for spending your precious time with me. If you enjoyed this video, do support the channel by liking and subscribing. See you in the next video. Take care. Bye. Bye.